देश भले ही आधुनिक पूंजीवादी दौर में पहुंच गया हो, देशवासी बाजार और मॉल की दुनिया से दो चार हो रहे हों, लेकिन समाज का एक तबका अभी भी मध्य युग में है। वह सोच से न केवल पिछड़ा है, बल्कि उतना ही बर्बर भी है। वह अभी जाति और कबीले की पिछड़ी दकियानूसी सोच से बाहर ही नहीं आ पाया है और ये जगह जगह अलग अलग रूपों में सामने आता है। सोमवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इसी का नंगा रूप दिखा, जब एक शादी के लिए निकले दलित युवक की बारात पर पथराव किया गया। दरअसल सवर्णों को कहां बर्दाश्त हो सकता था कि एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठे, लिहाजा उनकी 14वीं सदी की खोपड़ी जाग गई। ये हाल केवल एक सूबे का नहीं है। गुजरात में अक्सर इसी तरह की खबरें आती रहती हैं। ऊना कांड को भला कौन भूल सकता है, जब 3 दलित युवकों को नंगा कर उन्हें बांधकर मारा गया था और फिर अपराधी के तौर पर भी पेश कर दिया गया था। छतरपुर की इस शादी को आखिर में संपन्न कराने के लिए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत धाराएं दर्ज कर ली हैं। यहाँ तक कि आधुनिकता के आकाश में चमकने वाली दिल्ली के आसपास के इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। उसी दिन जब छतरपुर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा जा रहा था, तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में 22 साल का एक जाटव छात्र जितेंद्र कुमार पुलिस की बर्बरता की दास्तान कह रहा था। ये शख्स LLB का छात्र है और अलीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पुलिस को न तो उसकी डिग्री का कोई ख्याल रहा और न ही अपनी वर्दी की परवाह। दिन दहाड़े संविधान को ताक पर रखकर उसने वह काम किया जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। छात्र का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 पुलिस थाने में पिछले वर्ष पुलिस ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा था। सबूत के तौर पर उसने अपने ट्विटर अकाउंट से कई वीडियो भी जारी किए हैं। उसका कहना है कि स्पा चलाने वाली एक महिला की शिकायत पर पिछले वर्ष 18 नवंबर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। महिला ने जितेंद्र पर लाखों रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था, जबकि उसका कहना है कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं और पुलिस के शह पर लगाए गए थे। जितेंद्र ने बताया कि पुलिस को जब यह पता चला कि वह जाति से जाटव है, तब पुलिस ने सारी हदें पार कर दी और उसे पेशाब तक पीने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर अत्याचारों की बाढ़ आई हुई है। यह उत्तर हो या पश्चिम या फिर दक्षिण, कोई इलाका अछूता नहीं है। अंबेडकर की धरती पर भी उनकी जयंती मनाना अब गुनाह है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की घटना इसी बात को बताती है। यहाँ 24 साल के दलित युवक अक्षय भालेराव की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गांव में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए अपने समुदाय को तैयार किया था। मृतक के बड़े भाई आकाश ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि गांव में मराठा समुदाय के नारायण तिड़के की शादी के अवसर पर एक समूह सड़क पर जश्न मना रहा था और वे हाथों में तलवारें, खंजर और लाठियां लेकर नाच रहे थे। शाम 7:30 बजे जब आकाश और अक्षय घर का सामान खरीदने किराने की दुकान पर गए, तो जश्न में शामिल लोगों ने उन पर फप्तियां कसनी शुरू कर दी और फिर उनमें से एक ने गांव में भीम जयंती मनाने की सजा के तौर पर उनकी हत्या के लिए उकसाने लगा। मृतक के भाई का कहना था कि कुछ लोगों ने उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने युवक के हाथ और पैर पकड़ लिए और बाकी 2 आरोपियों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। युवक को बचाने की कोशिश में आरोपियों ने उसके भाई पर भी हमला बोल दिया। मां जब अपने नौनिहाल को बचाने के लिए दौड़ी तो उस पर पथराव करने के बाद उसे भी घायल कर दिया। अक्षय को फौरन रिक्शे से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जाति किस कदर इंसानी खोपड़ी में जड़ जमाए बैठी है, उसका नायाब उदाहरण गुजरात के पाटन जिले की घटना है। जातीय कीड़ा कहीं भी कुलबुलाने लगता है और बाहर आने के लिए बेताब हो जाता है, वह घर हो या खेल का मैदान। 4 जून को पाटन जिले के ककोशी गांव के स्कूल प्लेग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा था। तभी एक दलित बच्चे की टेनिस बॉल मैदान के भीतर चली गई, जिसे उठाने के लिए वह मैदान में घुस गया। उसे देखते ही वहां मौजूद लोग भड़क उठे और बच्चे को जाति सूचक गालियां देने लगे। इस पर बच्चे के चाचा धीरज परमार ने आपत्ति जताई। कुछ देर के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन गलीज सामंती सोच कहिए या जाति का अहंकार, शाम होने के बाद भी गालीबाजों ने घटना नहीं भूली
और हथियारों से धीरज और उसके भाई कीर्ति पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, कीर्ति का अंगूठा तक काट लिया। बनासकांठा की घटना तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। हिंदुत्व की प्रयोगस्थली किस तरह से दलितों के लिए गैस चैम्बर बन गई है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये घटना। यहाँ 30 मई को एक दलित युवक को सिर्फ इस बात पर पीटा गया कि उसने अच्छे कपड़े पहने थे और ऊपर से सनग्लास चश्मा भी पहना हुआ था। आरोप है कि जब उस युवक की मां उसके बचाव में आगे आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। बीजेपी इसी युग में पूरे देश को लौटा ले जाना चाहती है और देश भर में इसे ही मॉडल के तौर पर बेचा जा रहा है। गुजरात के बाद जिस दूसरे सूबे को बीजेपी और संघ अपने मॉडल बक्से में शामिल किए हैं वह यूपी है। यहाँ तो मानो राम राज्य ही आ गया है। दलित राजनीति के पीछे जाने के साथ ही समाज के इस सबसे ज्यादा उत्पीड़ित तबके का जीना मुहाल हो गया है। दलित बस्ती से बाहर निकले लोगों को फिर दक्षिण टोले में ही लौटा देने के लिए स्वर्ण सामंती ताकतें एकजुट हो गई हैं और शासन सत्ता खुलकर उनके साथ है। इस मामले में दलित महिलाएं पहली शिकार बन रही हैं। इसी का नतीजा है कि बस्ती जिले में एक नाबालिग बच्ची गैंग रेप का शिकार हो गई और ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना 5 जून रात 10 बजे की है, जब बच्ची शाम को बाजार से सब्जी लेने निकली थी, लेकिन काफी देर हो जाने पर भी वह घर नहीं लौटी। उसकी खोज खबर लेने परिजन बाहर निकले तो कचिया बिरऊपुर के स्कूल के पास बच्ची की लाश मिली। मामले का मुख्य आरोपी भाजपा नेता है। कुंदन सिंह नाम का यह शख्स पार्टी के किसान मोर्चे का मंडल उपाध्यक्ष है और दूसरे 2 आरोपी भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। पुलिस ने कुंदन सिंह के घर से खून से सनी बेडशीट भी जब्त की है। यह घटना साबित करती है कि भाजपा नेताओं को दलितों को उनकी असली जगह बताने के लिए उतार दिया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की ये घटनाएं साफ साफ बताती हैं कि भारत में सामंती ब्राह्मणवादी शक्तियां एक बार फिर से आजादी के पहले के हालात की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री 2023 को आजादी का अमृत काल बताते नहीं थकते, लेकिन दलितों, वंचितों और महिलाओं को पिछले 75 वर्षों में जो थोड़ी बहुत आजादी, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मयस्सर थी, उसे छीनने में किसी तरह से गुरेज नहीं किया जा रहा है। दलितों का अच्छे कपड़े पहनकर फैशन करने, धूमधाम से शादी करने से ऊंची जातियों की शान में बट्टा लग रहा है। इस सामंती मानसिकता को हवा दी जा रही है।